अभी कौन आने वाले हैं? हाँ, आगे आने वाले हैं आदरणीय हर्षवर्धन आर्य जी। जी 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 नमस्ते, आदरणीय मैं उपस्थित हर्षवर्धन हूँ। आर्य जी, आपका पटल पर स्वागत है। नमन वंदन अभिनंदन है, आप आए। आपका परिचय है, आप कवि एवं चित्रकार हैं, स्नातकोत्तर विद्या वाचस्पति मानद से अलंकृत है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में चित्रकार के तौर पर भारत सरकार के निमंत्रण पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आपकी इतनी उपलब्धियां हैं कि गिनाऊं तो काव्य पाठ का समय निकल जाएगा, फिर भी आपका परिचय खत्म नहीं होगा। तो मैं आदरणीय हर्षवर्धन सर जी को पटल पर आमंत्रित करती हूँ और माइक सौंपती हूँ आपको। आप अपना काव्य पाठ आरंभ करें। आप सभी को सादर नमस्ते। आपका हार्दिक स्वागत है। जितने मित्र पटल पर हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय श्री नरेश चंद्रा जी ने यह महायज्ञ रचाया है और आप सारी टीम इसमें दिन रात जुटी हुई है। मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं मुझे इस पटल पर बुलाने के लिए। श्रद्धेय डॉक्टर हरीश नवल जी, जिनकी प्रेरणा सदैव रही है, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जितने मित्र मेरे जुड़े हुए हैं उन सब का भी मैं हार्दिक वंदन करते हुए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। आज बारिश का मौसम है, मूसलाधार बारिश हमारे इलाके में हो रही है, तो मैं सोचा एक तो एक कविता जल संरक्षण के ऊपर मैंने पिछले दिनों लिखी थी, उसी से मैं प्रारंभ करूंगा ताकि एक जल चेतना का यज्ञ इस कविता के माध्यम से प्रारंभ रहे। वरुण देव के अमृत घट से बहता जीवन रस प्रतिपल, वरुण देव के अमृत घट से बहता जीवन रस प्रतिपल। अरे संभालो धरती पुत्रो, नष्ट न हो धरती का जल। जल में धरती, धरती में जल है अद्भुत ताना बाना। जल के बिन धरती पर अन्न का उग ना सकता एक दाना। पेड़ धरा की बाहें बनकर बुला रहे होते हैं घन, उमड़ घुमड़ घन सुख वर्षा से भरते धरती का दामन। बहती सरस नेह की धारा, एकाकार हुए जल थल। अरे संभालो धरती पुत्रो, नष्ट न हो धरती का जल। बहुत खूब। और जल जीवन का अमृत है, तो उस बात को शब्दों में बयां किया है। जल जीवन का सार, धरा पर जल सबसे अनमोल रतन। जल बिन है जग सूना मरुथल, जल बिन है दुखमय जीवन। धरती पर जीवों का जल से पिता पुत्र का है नाता। धरती पर जीवों का जल से पिता पुत्र का है नाता। जलचर थलचर नवचर सबका जल ही है जीवन दाता। जो जल को दूषित करते हैं, करते मानवता से छल। अरे संभालो धरती पुत्रो, नष्ट न हो धरती का जल। और मनुष्य कभी चांद पर जल को ढूंढ रहा है, कभी मंगल पर यान भेज रहा है। उसी बात को मैंने प्रयास किया है शब्दों में उकेरने का। चांद सितारों पर पानी को मानव आज रहा है खोज, पर धरती के अमृत घट को दूषित करता है हर रोज। भौतिक सुख में लिप्त रसायन बहा रहा है नदियों में। मिनटों में विस्मय करता जो अमृत बनता सदियों में। आज सुधारोगे गर खुद को, स्वयं सुधर जाएगा कल। अरे संभालो धरती पुत्रो, नष्ट न हो धरती का जल।
वरुण देव के अमृत घट से बहता जीवन रस प्रतिपल। अरे संभालो धरती पुत्रो, नष्ट न हो धरती का जल, नष्ट न हो धरती का जल, नष्ट न हो धरती का जल। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल। धन्यवाद। जल ही जीवन है जी, जल ही जीवन है, और जल ना होगा तो हम सब भी ना होंगे। बहुत महत्वपूर्ण है जल को बचाना। जल जीवन जी, है, जी, जी। जीवन जल जीवन है, जीवन जल है, इसके बिन तो सब मरुथल है, इसके बिन तो क्या सब बात है। मरुथल है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। बहुत खूब रजनीश जी, बहुत खूब, बहुत आदरणीय सर जी ने जल पर बहुत ही सुंदर अपनी रचना सुनाई है, सार्थक, शानदार। जी, मैं एक गजल और पढ़ना चाहूंगा। स्वागत है। आज अभी हम कोरोना काल से जैसे निपटे हैं, और तीसरी लहर की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन ईश्वर की से यही कामना है कि ये तीसरी लहर वगैरह सब समाप्त हो जाएं और सब आनंद से पुनः जीवन को पहले की तरह जिए। लेकिन हमें स्वयं को सुधारना ही होगा अगर हम उन चीज़ों से बचना चाहते, तो यही भाव इस गीत में है, गजल में है। सब लोग पर्दे गलतियों पे डालने लगे, सब लोग पर्दे गलतियों पे डालने लगे, दुनिया को मरते देख बगले झांकने लगे। पहले उगाए खूब जंगल कंकरीट के, हाँ जी कंकरीट के, कितने बचे हैं पेड़ अब ये आंकने लगे। सब लोग पर्दे गलतियों पे डालने लगे। कैसे जिएगा आदमी पेड़ों को काट कर, कैसे जिएगा आदमी पेड़ों को काट कर, नजरें चुरा इस प्रश्न से मुंह ताकने लगे। सब लोग पर्दे गलतियों पे टाकने लगे। ताजा हवा जब फेफड़ों को मिल नहीं सकी, ताजा हवा जब फेफड़ों को मिल नहीं सकी, गोली दवाई जो मिला बस फांकने लगे, गोली दवाई जो मिला बस फांकने लगे। धन्यवाद जी। सब लोग पर्दे गलतियों पर डालने लगे, रख कर सिलेंडर ऑक्सीजन के कतार में, हाँ रख कर सिलेंडर ऑक्सीजन के कतार में, जीवन की गाड़ी लोग अपनी हाँकने लगे, जीवन की गाड़ी लोग अपनी हाँकने लगे, दुनिया को मरते देख बगले झांकने लगे। सब लोग पर्दे गलतियों पे डालने लगे, डालने लगे। तो ये जीवन का एक चित्र मैंने खींचा जो पिछले दिनों भोगा लोगों ने। धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगी इस बीच में श्रीनिवासन जी जुड़े हैं, और मैजिक मैन एन चंद्रा जी भी आपको सुन रहे हैं, नीता जोशी जी उनके धर्म पत्नी वो भी सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत सराहना करते हैं काव्य पाठ की, और मैं उन्हें सादर वंदन करता हूँ। जी जी जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। जी जी जी, धन्यवाद। मैंने अभी कुछ दोहे लिखे थे, जो उन दोहों को थोड़ा सा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। स्वागत है सर, स्वागत। जीवन दर्शन से संबंधित कुछ दोहे हैं जी। जैसे कि मैंने बताया, मेरी कविताएं हों चाहे पेंटिंग्स हों, सामाजिक जीवन को उसी पर केंद्रित रहती हैं, उसी का दर्पण होती हैं। तो जीवन दर्शन से संबंधित ये कुछ दोहे। बाहें फैलाए खड़े तरु पतझड़ के बाद, बाहें फैलाए खड़े तरु पतझड़ के बाद, ज्यों घर के बूढ़े बड़े देते आशीर्वाद। वाह वाह, बहुत सुंदर। क्योंकि त्रासदी को झेला तो कुछ अपने मित्रों को जाते हुए देखा इस दौर में, तो ये शब्द थोड़े से निकल कर आए। जिसका जितना साथ है
जिसका जितना साथ है जी लेना भरपूर, क्या जाने कब जा गिरे पात डाल से दूर, क्या जाने कब जा गिरे पात डाल से दूर। बहुत खूब, और बहुत खूब। जीवन में जो हम देखते हैं आसपास में, खाली बर्तन शोर कर गाता खुद के गीत, खाली बर्तन शोर कर गाता खुद के गीत, भरा शांत रहता सदा यही जगत की रीत, भरा शांत रहता सदा यही जगत की रीत। बहुत सुंदर। और अध जल गगरी का मुहावरा तो सबने सुना। धन्यवाद ज्योत्सना जी, धन्यवाद आप दोनों का। अध जल गगरी छलकती भरी शांत चित्त मौन, इसी सूत्र से माप लो पास खड़ा है कौन, इसी सूत्र से माप लो पास खड़ा है कौन। धन्यवाद करूंगा मैं आपका। जीवन दर्शन से संबंधित ये मेरा बेसिक काम ज्वेलरी है, पैतृक काम। वो मैं स्वर्णकार हूँ, तो सोना के गहने बनाते बनाते कुछ भाव जो उमड़े। कनक तपा जब आग में हुआ तभी बहुमूल्य, कनक तपा जब आग में हुआ तभी बहुमूल्य, जब तक माटी में रहा रहता माटी तुल्य, जब तक माटी में रहा रहता माटी तुल्य। यही हर व्यक्ति का चरित्र है। जब हम संघर्ष करके मंजते हैं, तपते हैं, तभी कुछ सार्थक रचना करते हैं, वरना तो गुमनाम जीवन सब जीते ही हैं। इसी क्रम में एक दोहा है, आता दुख का ज्वार जब नयन बहाते नीर, आता दुख का ज्वार जब नयन बहाते नीर, जितनी उमड़े ये नदी घटती उतनी पीर, जितनी उमड़े ये नदी घटती उतनी पीर। और पिछले दिनों जब राम मंदिर निर्माण, धन्यवाद आप सभी का, जितने भी मेरे मित्र इस पटल पर जुड़े हुए सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। राम भारतीय मानस का जीवन आधार है। राम से संबंधित कुछ कहने का प्रयास किया। यद्यपि राम तो इतने विशाल सागर हैं, उनके बारे में तो क्या कहा जाए, पर एक छोटा सा लघु प्रयास मैंने अपने शब्दों के माध्यम से, दोहे के माध्यम से किया। राम सिया के प्रेम का राम से तू प्रतीक, सागर पर खींची हुई दिल से दिल की ली। जब एक बच्चे से पूछा गया कि सबसे प्रेम की सबसे सुंदर अनुकृति क्या है, तो किसी ने कहा ताजमहल, किसी ने कुछ। तो जो सबसे सुंदर मुझे लगा कि राम सेतु जो समुद्र के तट पर बांध दिया राम ने अपनी प्रिया सीता को वापस लाने के लिए, वही सबसे अनमोल प्रेम की निशानी धरती पर है। तो उसी को इन शब्दों में बांधा मैंने। राम ऐसी शक्ति है जो हमारी भारत की संस्कृति है, पहचान है। विदेशों में जहां भी हम जाएं, राम का नाम भारत का एक पर्याय है। राम नाम है संस्कृति, राम नाम पहचान, राम नाम विश्वास है, राम नाम सम्मान रे भैया, राम नाम सम्मान। और राम बनना कोई सहज नहीं। धन्यवाद। राम बनना कोई सहज नहीं। राम बनने के लिए जो एक पुरुषार्थ, जो एक तपस्या चाहिए, वो इन शब्दों में व्यक्त है। त्याग तपस्या साधना के पथ पर अविराम, सत्यनिष्ठ होकर चले, राम बने तब राम रे बंधु, राम बने तब राम। बहुत और एक अन्य दोहा राम जी से, जी। अगर उन्होंने त्याग किया तभी उन्हें राम के नाम से पुकारा गया, और हम याद करते हैं। जी आदरणीय।
जिस मन रावण जागता, सोते जिस मन राम। जिस मन रावण जागता, सोते जिस मन राम। उसी मनुज को व्यापते, लोभ मोह मद काम रे भाई, लोभ मोह मद काम। जी बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। बल्कि ये तो रोग हैं, मानस के रोग हैं जी। ये। इस में बताना चाहती हूँ कि काफी श्रोतागण जुड़े हैं। सुलेखा मिश्रा जी हैं, क्योंकि श्रोतागणों का धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। अगर श्रोता हैं तो हम तो सुलेखा मिश्रा जी जय श्री राम कह रही हैं, और रमेश चंद्र पटेल जी हैं, और कुसुम शर्मा जी, रूपचंद जी, कमलेश पांडे जी, प्रदीप गर्ग प्राग जी, श्रीनिवासन जी और जयप्रकाश रावत जी बहुत देर से बने हुए हैं, आपको लगातार कमेंट कर रहे हैं, आपका काव्य पाठ की बहुत सराहना कर रहे हैं। और मैं इसी सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जी, जैसा कि आपने राम जी के बारे में और अध्यात्म के बारे में दोहे कहे, बहुत अच्छे लगे। एक दोहा मैं भी कहना चाहूंगी। तुम्ही से आदि, तुम्ही से आदि अंत है, तुम्ही से आदि अंत है, कहते सभी अनंत। तुम्ही से आदि अंत है, कहते सभी अनंत। पार कोई ना पा सका, साधु संत महंत रजनीश, संधु महंत, साधु संत महंत। जी, आपका फिर से बहुत खूब, बहुत खूब रजनीश, बहुत 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 बढ़िया जी। बहुत मैं श्रद्धेय मैं भाई रूपचंद जी और गर्ग जी अय्यर साहब का साधुवाद करता हूं कि वो जुड़े हैं मुझसे। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय। इसी प्रकार मुझे अपना स्नेह प्रदान करते रहें सभी मित्र जो जो जुड़े हैं। कुछ प्रकृति से संबंधित दोहे हैं। उनके घर परिवार से रहते दूर हकीम, पुरखों समझो सींचते, पीपल बरगद नीम रे भैया, पीपल बरगद नीम। और आज हम देखते हैं गौरैया एक तरह से विलुप्त जैसी हो गई है, शहरों में तो विशेषकर। गौरैया की चहक से आंगन थे गुलजार, सुने अब इनके बिना, खेत गांव घर द्वार रे भाई, खेत गांव घर द्वार। तो ये कुछ दोहे थे। बेटियां जिस घर में हैं, बेटियां उस घर का स्वर्ग हैं, और बेटी बिना घर संसार अधूरा है। ये बेटी से संबंधित कुछ स्नेहिल दोहे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है जी। धन्यवाद। सुने हैं बेटी बिना घर आंगन और द्वार, जिस घर में बेटी नहीं उस घर क्या त्योहार रे भाई, उस घर क्या त्योहार। मेरे पास दो बेटियां हैं। एक MA और PhD कर रही है म्यूजिक से, और अच्छी संगीत शिक्षिका के तौर पे कार्य भी कर रही है। और दूसरी चित्रकार है, मेरे मित्र रूपचंद जी जुड़े हुए हैं, वो उनकी शिष्या है और बहुत ही श्रेष्ठ चित्र बनाती है। और कुछ संस्कार शायद मेरे भी आए होंगे, ये आप मेरी कलाकृतियां आप यहाँ देख पाएंगे जी। बहुत सुंदर। ये इसी चित्र के साथ आपकी तस्वीर भी है। बहुत सुंदर, बहुत जी।
तो धन्यवाद व्यक्त करूंगा जी। अब मैंने कुछ पिछले दिनों मेरे 2 बच्चों के भी बाल संग्रह हैं, सच्चे मोती करके एक बच्चों की कविताएं हैं कुछ, तो मैं कुछ बच्चों की कविताएं भी वानगी के तौर पे प्रस्तुत करना चाहूंगा, ताकि जो एक इसके बारे में भी मैं थोड़ा पता चले आप सबको। सच्चे मोती, जैसा कि इस बाल संग्रह का शीर्षक है, सच्चे मोती पर एक कविता है। गहरे सागर की डुबकी से सच्चे मोती लाओगे, गहरे सागर की डुबकी से सच्चे मोती लाओगे, शिक्षा की गंगा में नहाकर पावन पुण्य कमाओगे। जैसा कि शिक्षक दिवस भी अभी गया है और हिंदी दिवस आने वाला है, बिल्कुल, तो इसलिए मुझे ये याद आई। श्रम बहुत की अग्नि में तप कर जब तुम बन जाओगे कुंदन, श्रम की अग्नि में तप कर तुम जब बन जाओगे कुंदन, ज्ञान सुवासित कर दे तुमको जो सुरभित होता चंदन, अर्जित ज्ञान यदि बांटोगे, धन्यवाद, अर्जित ज्ञान यदि बांटोगे तो ज्ञानी कहलाओगे, चमकोगे बन सूर्य गगन में सकल धरा पर छाओगे। बच्चों विद्या ऐसी पूंजी, बच्चों विद्या ऐसी पूंजी बढ़ती है बांटो जितनी, सच्चे मोती की घिस कर जो आबा बढ़ जाती कितनी, ज्ञान बांट कर एक दूजे को सकल धरा साक्षर होगी, विद्या की लौ से लो मिलकर प्रखर ज्योति निर्मित होगी, विद्या का धन ऐसा धन है जिसे चुरा सकता ना चोर, जिसके हाथ लगे यह मोती मिलता उसे मान हर ओर। तो इस तरह की बच्चों को प्रेरित करने वाली कुछ कविताएं, धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का। और एक अन्य कविता भी मैं पेश करना चाहूंगा। दूसरा मेरा एक बाल कविताओं का संग्रह है जो वैज्ञानिक कविताएं हैं, छोटे बच्चों को विज्ञान के प्रति प्रेरित करने के लिए। राजू का रोबोट। देखो राजू ने कक्षा में एक रोबोट बनाया है, देखो राजू ने कक्षा में एक रोबोट बनाया है, खुद चलकर रोबोट हाथ में गेंद उठा कर लाया है, एक मशीनी भुजा लगी है, धन्यवाद, एक मशीनी भुजा लगी है, 4 पैर इस्पाती हैं, सूझबूझ से बढ़ता आगे यह कितना फौलादी है, आंख कैमरा बना है इसकी, कान है नन्हे माइक्रोफोन, जो आदेश इसे दे राजू पालन करता है रहमोन, नहीं पलट कर उत्तर देता, आजकल सब ऐसा ही नौकर चाकर चाहते हैं जो पलट कर उत्तर ना दे, नहीं पलट कर उत्तर देता, कभी मांगता ना यह दाम, बस थोड़ी ऊर्जा के बदले करता रहता दिन भर काम, जो चाहे वह काम करा लो नहीं बाल श्रम का है डर, जो चाहे वह काम करा लो नहीं बाल श्रम का है डर, जहाँ चाहो इसे साथ ले चलो सूटकेस में इसको भर। तो इस तरह की कुछ बाल कविताएं भी मेरे संग्रह में हैं। बहुत शानदार। और जी धन्यवाद। कह रहे हैं कि हमारे हरीश भाई अंतरराष्ट्रीय चित्रकार हैं, साहित्यकार हैं, गायक हैं, लेखक हैं, कह रहे हैं क्या क्या बताएं क्या क्या है। तो सुशील साहिल जी मित्रों की कृपा है, सब साहिल जी का स्नेह सदैव मिलता रहता है भाई साहब का, और भाई साहब तो खुद इतने बड़े गायक हैं और गजलें तो इनकी इतनी लाजवाब हैं कि एक बार झुन के ही हृदय के तार झनकृत हो जाते हैं। जब ये एक बार मेरे यहाँ आए तो एक ऐसी शानदार महफिल जमाई इन्होंने कि मतलब गदगद हो गया मैं, तो मैं इन्हें नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आपका फिर से एक मेरे ख्याल में समय भी होने को है और एक कविता से संबंधित एक रचना है
जी। धरती स्वर्ग कहाँ बनती है सुंदर स्वप्न सजाने भर से। धरती स्वर्ग कहाँ बनती है सुंदर स्वप्न सजाने भर से। ऊंची नीची गति समय की संभल संभल पर चलना पड़ता। ऊंची नीची गति समय की संभल संभल पग धरना पड़ता। अवरोधों की चट्टानों को निज ठोकर से दलना पड़ता। मंजिल सहज कहाँ मिलती है सपनों में उड़ जाने भर से। धरती स्वर्ग कहाँ बनती है सुंदर स्वप्न सजाने भर से। सागर की लहरों पर चढ़कर, सागर की छाती पर चढ़कर लहरों से टकराना पड़ता। बाहों को पतवार बनाकर सागर तल छू आना पड़ता। मोती सहज कहाँ मिलते हैं सागर तट पर जाने भर से। धरती स्वर्ग कहाँ बनती है सुंदर स्वप्न सजाने भर से। जला जला कर अपने दिल को रोशन करनी पड़ती राहें। होठों पर रहती मुस्काने दबा दबा कर दिल की आहें। प्रियतम सहज कहाँ मिलता है नैनों के टकराने भर से। प्रियतम कहाँ सहज कहाँ मिलता है नैनों के टकराने भर से। धरती स्वर्ग कहाँ बनती है सुंदर स्वप्न सजाने भर से। दह के दिल की दीवारों पर भावों के पड़ते रंग भरने। विरह वेदना की मरुभू पर रचती कलम हंसी के झरने। कविता सहज कहाँ मिलती है, कविता सहज कहाँ मिलती है शब्दों के जुड़ जाने भर से। धरती स्वर्ग कहाँ बनती है सुंदर स्वप्न सजाने भर से। धरती स्वर्ग कहाँ बनती है सुंदर स्वप्न सजाने भर से। अभी आप समय बता दें मुझे कितना बाकी है। तो समय लगभग हो चुका है, 1 मिनट बाकी है आपका। तो जी जी जी, छोटा सा दोहा सुना दीजिए या सुना दीजिए। एक बहुत ही छोटी ही रचना मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। जी। स्वागत। औरों का दुख सहकर देख, औरों का दुख सहकर देख, आंसू बनकर बहकर देख। जिसकी सूनी गोद रही उसको तू माँ कहकर देख। और एक रोटी का मोल है क्या, एक रोटी का मोल है क्या, भूखा एक दिन रह कर देख। शोर है कितना दुनिया में अपने भीतर गह कर देख। कंचन बनकर निखरेगा हंसकर दुख में दह कर देख। और चंचल मन की मानी खूब, चंचल मन की मानी खूब, मान हर्ष की यह कर देख, मान हर्ष की यह कर देख। तो इसी के साथ जितने भी प्रिय मित्र जुड़े हैं, भाई रूपचंद जी, गर्ग जी, सुशील साहिल जी, आदरणीय अय्यर साहब, डॉक्टर नवल जी और तमाम आदरणीय जोशी साहब, मिसेज जोशी जी, आप सभी का, और आपने इतना सुंदर संचालन किया, आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप दोनों विभूतियों का और सादर वंदन करता हूँ। धन्यवाद मुझे पटल पर आमंत्रित करने के लिए। जी, तो ये मैं कुछ अपनी जी 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 कुछ रचनाओं की बानगी मैं अपनी कलाकृतियों की दिखा देता हूँ, जो भी समय आधा मिनट शेष बचा होगा उसमें। इसी में मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। आप कृतियां दिखाइए, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके काव्य पाठ की क्या सराहना करूं, बहुत सुंदर काव्य पाठ रहा, अद्भुत रहा। और आप में इतनी खूबियां हैं, आपकी उन खूबियों के लिए मैं कहना चाहूंगी, एक मुट्ठी भर मिट्टी, एक मुट्ठी भर मिट्टी और थोड़ा सा पानी, एक मुट्ठी भर मिट्टी और थोड़ा सा पानी, जैसा चाहा वैसा ढाला, कदर किसी ना जानी। दे आकार दिए का मुझको, दे आकार दिए का मुझको, जब भट्टी में डाला, राह दिखाई पथ पर झलके, महिमा सबने मानी। राह दिखाई पथ पर झलके, महिमा सबने मानी। तो आप में इतनी खूबियां हैं, तो आपने ये खूबियां इकट्ठी करने के लिए पता नहीं आपने आपको कितना जलाया होगा,
इतना मिटाया होगा, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और द मैजिक मैन एन चंद्रा पटल आपका हमेशा आभारी रहेगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, आप दोनों का धन्यवाद।